ओम नमो नारायणाय। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। श्री कृष्ण, हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न बड़ा ही पुण्यदायी है। जो कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी, वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करती थी। परंतु भविष्य में क्या घटित होने वाला है, ये कोई नहीं जानता, न राजा न प्रजा। राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यज्ञ, हवन, पिंडदान और कथाव्रत जैसे धार्मिक कार्य बंद होने लगे, क्योंकि संकट के समय प्राणी का मन धर्म से भटक जाता है। तब प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। हे राजन, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। धरती बंजर हो चुकी है। हमें कोई मार्ग दिखाइए। राजा पहले से ही इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है? समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना सहित जंगल की ओर निकल पड़े। वन में भ्रमण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी और आने का कारण जानना चाहा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्मन, मैं धर्म का पालन करते हुए भी अपने राज्य में अकाल देख रहा हूं। कृपया बताइए कि इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले? तब महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है और धर्म अपने चारों चरणों में स्थित रहता है। आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य लौटे और चारों वर्णों सहित विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।